तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे गाउस का नियम, गाउसेस लॉ। हमारे इस टॉपिक के अंदर हमें एक बात को अवश्य याद रखना है, वो ये है कि गाउस का नियम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जरूर होता है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लास्ट वीडियोस के अंदर में बात की थी कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जब किसी वस्तु से गुजरता है, जब वह किसी वस्तु से गुजरता है तो उसकी वैल्यू गाउस ने किस प्रकार से दी थी। गार्ल इन वैज्ञानिक का नाम जो है वो है कार्ल फ्रेडरिच गाउस। क्या नाम है इनका? कार्ल फ्रेडरिच गाउस। इन्होंने जब आपको ये बताया कि भाई ये जो अपना नियम काम करेगा वो किस वस्तु के लिए काम करेगा, ये आपको समझना आवश्यक है। इस टॉपिक का रियल मीन क्या है, हमें ये चीज समझ में आ गई तो बोर्ड की क्लास में हम आसानी से उसकी थ्योरी भी बनाकर लिख देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मेन बात इसने कहा कि जो भी हमारे पास में विद्युत क्षेत्र होता है उस विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी एक बंद काल्पनिक पृष्ठ को मानते हैं तो बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है, यदि हम बात करते हैं गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा जिसको हम बंद पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, वो इस प्रकार से बताया जाता है। ये हमारे पास में बंद पृष्ठ के लिए हमने फ्लक्स की बात की है, उसका मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के योग तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर एक ही बात आपको बताई गई है कि आपको क्या करना है कि एक विद्युत क्षेत्र में बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करनी है और उससे संबंधित जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो हमें ये बता रहा है। फाई कुल इज इक्वल टू उसमें उपस्थित सभी आवेशों का योग बटे एप्सिलॉन नॉट। कई किताबों में इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दी जाती है। परिभाषा में आपको तुरंत बता देता हूं, देखिए। तो बच्चों इसमें क्या कहा गया, गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स फाई टोटल जो होगा वो उसमें उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू तत्का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। बात सेम टू सेम है, यहां आप अनुपातिक रूप में बता सकते हैं, यहां आप उसको गुना के रूप में बता रहे हैं। बात सभी में एक ही कही गई है। आप इस बात को समझिएगा कि हमारे पास में गाउस का नियम जो कहता है वो बंद काल्पनिक पृष्ठ के लिए बता रहा है कि हमें एक बात समझनी है, विद्युत क्षेत्र में हमें कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ को मानना है और उससे संबंधित जो हमारा बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा वो उसमें उपस्थित सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होगा। चलिए मैं आपको इस चीज को समझाता हूं कि ये रियलिटी में कैसे आपको समझना है। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास में इस प्रकार से ये एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपके पास में ये विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र है आपके पास में ई वेक्टर। क्लियर है यहां तक की स्थिति? अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक बंद काल्पनिक पृष्ठ को माना इस प्रकार से। अब ये बंद काल्पनिक पृष्ठ जो है ये क्या होता है,
बंद काल्पनिक पृष्ठ वो है जो ब्रह्मांड में आंतरिक व बाह्य सतह को अलग अलग कर सके। ठीक है, बाह्य और आंतरिक सतह को अलग अलग कर सके, उसे हम कहते हैं बंद पृष्ठ। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए आपके पास में Q आवेश मौजूद है। क्या आवेश मौजूद है? Q आवेश है। तो ये जो Q आवेश होगा, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो इससे संबंधित कुल फ्लक्स होगा, इससे संबंधित कुल फ्लक्स जो होगा वो आपके पास में, यानी कि इसका टोटल आवेश तो कितना हो गया? Q। तो ये हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये दिया गया है। मान लीजिए इसी के अंदर मैं आपको और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि आपके पास में ये एक आकृति है और इसमें +2Q और -Q आवेश मौजूद है। क्लियर है यहां तक की स्थिति? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में जो फाई कुल होगा वो कितना होगा? बच्चों इसके अंदर आप बताइए सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी होती है? देखिए सिग्मा क्यू कैसे निकालते हैं? सिग्मा क्यू कैसे निकालेंगे? जो भी आपके पास में वैल्यूज दे रखी हो उन्हें आपस में जोड़ दीजिए। इसको हम बीजगणितीय योग भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर 2Q है और यहां पर है -Q। देन हमारे पास में आ गया आंसर में वही Q और अपॉन में आ गया है एप्सिलॉन नॉट। तो मेरी बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर हम बात करेंगे कि गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, वो क्या होते हैं, और उनको समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको और समझनी होगी। देखिए यहां पर मान लीजिए आपके पास में ये जो आपने जितने भी स्वैच्छिक अपने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है, उसमें यदि आपके पास में पॉजिटिव आवेश प्राप्त होता है, कौन सा आवेश? पॉजिटिव आवेश प्राप्त होता है, तो उससे हमेशा फ्लक्स जो है वो निर्गत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्गत फ्लक्स कहलाता है। जबकि आपके पास में यदि नेगेटिव आवेश होगा तो इसका मतलब है कि वो होगा प्रवेशित फ्लक्स। क्या कहलाएगा? प्रवेशित फ्लक्स। कैसे हुआ? ये हमने पहले चैप्टर में बात की थी। आपके पास में यदि प्लस आवेश होगा तो बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती भी होती हैं, अर्थात उसी दिशा में उसका विद्युत क्षेत्र भी होता है। साथ ही हम बात करेंगे प्रवेशित फ्लक्स की, तो जब हमारे पास में नेगेटिव आवेश होगा तो अनंत से बल रेखाएं चलकर उस पर समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये चीजें होती हैं। तो मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। हालांकि मैंने उसके बारे में कुछ ज्यादा ही आपको खोल के बता दिया, परंतु आपको एक बात समझनी है कि इसकी थ्योरी किस प्रकार से हमें बात समझनी है। वो यही है कि गाउस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स जो होगा वो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होगा। बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसके जो मेन अपने टॉपिक है, मतलब अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देखते हैं। चलिए देखें। हाँ, तो इसके अंदर जो गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो हमारे पास में क्या होंगे, आइए उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। क्योंकि इस गाउस के नियम को समझने के लिए मुख्य मुख्य बातें हमें पता होनी चाहिए। पहला, इसके लिए आपको एक कोड वर्ड याद रखिए, QTIQ FIP ES। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ये आपको तुरंत याद रखने हैं। कैसे कैसे होंगे चलिए समझते हैं। देखिए Q यानी सबसे पहले हमारे पास जो बंद काल्पनिक पृष्ठ में सिग्मा Q की बात करेंगे, इसका मतलब है कि वहां पर हमारे पास में यह सभी आवेशों के योग को प्रदर्शित करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास में क्या होता है? T मतलब है टोटल आवेश। हमारे पास जो आवेश होगा कितना? कुल आवेश
वह कुल आवेश क्या कितना होगा? अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है तथा उसमें नेगेटिव चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो उनका आपस में जोड़ कर देंगे और हमें क्या मिलेगा? उसका टोटल फ्लक्स मिलेगा, सॉरी टोटल चार्ज मिलेगा। थर्ड है हमारे पास में क्या? थर्ड है हमारे पास में आई, यानी कि गाउस का जो नियम है वो स्वैच्छिक आकृति, स्वैच्छिक व बंद काल्पनिक पृष्ठ होती है, काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट की बात करेंगे। यहां पर है आपके पास में Q, तो Q क्या कहता है कि बंद काल्पनिक पृष्ठ में, बंद काल्पनिक पृष्ठ में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, प्रकृति व माध्यम पर निर्भरता होती है, न कि उसके शेप पर। बात करेंगे आगे शेप वगैरह के लिए कि भाई अगर शेप बदल जाए तो ऐसा क्या हो सकता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है हमारे पास में? वो है F। ठीक है, यहां पर मान लीजिए किसी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई? फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 0। ठीक है, वो कब हो सकती है? यदि Q का मान क्या हो? 0 हो, Q का मान 0 हो, लेकिन हमारा जो E होगा वो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? देख लीजिए, यहीं पर समझा देता हूं कि यहां पर हमने अभी कुछ देर पहले ये विद्युत क्षेत्र को माना था। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में जब हमने एक बंद काल्पनिक पृष्ठ को लिया इस प्रकार से, तो इसमें आवेश चाहे ना हो परंतु यहां पर विद्युत क्षेत्र इससे संबंधित अवश्य होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा तो इससे कांटेक्ट में तो होगा ही विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास होगा। अगला पॉइंट है हमारे पास में 6 नंबर, 6 नंबर है, 6 नंबर पॉइंट है हमारे पास में आई। आई यानी कि हमारे पास में होगा इनवर्सली, यानी कि गाउस का नियम जो है वो व्युत्क्रम नियम का, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, पालन करता है। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास में जो इस प्रकार से ये वैल्यू थी, अभी फॉर्मूला हमने देखा था इस प्रकार का कि EdS बराबर में सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखा था। तो इस E की वैल्यू जो होती है वो KQ अपॉन में R स्क्वायर होती है। तो हमारे पास ये अपॉन में जो R स्क्वायर है यही ये चीज को बताता है कि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, अब है 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट जो है वो ये कहता है ये पोजीशन पर निर्भर नहीं करता। पोजीशन का मतलब क्या है कि हमारे पास में जब किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज किसी भी पोजीशन पर रखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका चार्ज उसमें होना चाहिए बस, चाहे वो कहीं भी स्थित हो। जैसे कि यहां पर आप समझिए आपके पास में ये आकृति है। ठीक है, इसमें चार्ज चाहे यहां रखा हो, आपके पास यही इस प्रकार की कोई आकृति है, आपका चार्ज भले यहां रखा हो, मान लीजिए आपके पास आकृति है ये वाली। ठीक है, और इसमें चाहे आपका चार्ज यहां रखा हो, ये जो शेप है ये केवल और केवल बंद होनी चाहिए, बाकी और कोई कंडीशन लागू इसमें नहीं होती। तो मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप इसे वीडियो को पॉज करके एक बार इनको नोट्स में उतार लीजिएगा। अगले पॉइंट को हम समझते हैं।
गाउस का नियम जो है वो एक प्रूफ मांगता है, हालांकि इसका प्रूफ होता नहीं है क्योंकि ये गाउस लॉ है, लॉ का कोई प्रूफ थोड़ा ना होता है, लेकिन फिर भी इसको कि भाई ये जो है मान इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण ये चीज कैसे इसने बताई गाउस ने, उस चीज का एक व्युत्पन्न हम देख लेते हैं कि वो कैसे ड्राइव किया है इसने, वो ड्राइव को अब समझते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या चीज बता रहा है। चलिए देखें इसके अंदर, मानिए कि मान लीजिए मेरे पास में एक चार्ज है और मैंने इसके चारों ओर एक स्फीयर मान लिया। क्या मान लिया? एक स्फीयर मान लिया, एक गोला मान लिया इस प्रकार से, ठीक है। क्लोज्ड स्फीयर मीन्स बंद गोला, ठीक है, बंद गोला हमने ले लिया, ठीक है। अब मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि भाई हम ये देखेंगे कि इससे संबंधित जो हमारा फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स होगा, वो कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, हमने यहां पर क्या करना है, एक छोटा सा अल्पांश भाग लेना है, ठीक है। एक अल्पांश भाग हमने लिया छोटा सा, और यदि हम देखें कि इसकी दिशा कहां होगी, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि भाई हमारे पास में जितने भी क्षेत्रफल सदिश होते हैं उसकी जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल के सदैव लंबवत होती है। तो लंबवत होगी यानी कि ये dA आएगा इधर, या आप इसको ds कह दीजिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ds लिया था, ठीक है। तो उसके लंबवत रहेगी, क्लियर है यहां तक। और यहां जो हमारा प्लस क्यू आवेश है इसके कारण भी इस तरह से हमारे जो डायरेक्शन होगी, इस तरह से जो डायरेक्शन होगी ई की, वो भी इधर ही होगी। समझ पा रहे हैं बात को, क्योंकि प्लस क्यू है जो वो बाहर की ओर निकालेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों, वो आ गई 0 डिग्री। कितनी आ गई? 0 डिग्री। तो आप समझिएगा हमारे पास में जो फ्लक्स टोटल आ रहा है, जो फ्लक्स आ रहा है टोटल, वो हमारे पास में आ रहा है इस प्रकार से EDS, ठीक है। और ये बंद पृष्ठ के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे खोलूं तो फाई कुल इज इक्वल टू क्या, EDS cos 0 डिग्री। भाई 0 डिग्री है थीटा का मान, ठीक है। तो हम इसको और आगे ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, बताइएगा। EDS बिल्कुल लिख सकते हैं ना ऐसा। तो फाई कुल का मान हो गया EDS के बराबर, ठीक है। अब यहां पर इससे संबंधित है, तो आप खुद सोचिए ये जो मान था ये हमारे पास में जब हम DS के लिए बात करेंगे तो ये संपूर्ण तो निकल नहीं सकता। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम कह देंगे D फाई, ठीक है। तो इससे संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा, ये आप ऐसे कर लीजिए इसको। आप ऐसे मानिए कि भाई हमारे पास में अल्पांश भाग है तो अल्पांश ही उसका फ्लक्स होगा। ऐसे ही यहां पर हो गया, तो यहां पर आप इसको ऐसे रख लीजिए, अन्यथा ये चीज गलत मानी जाएगी, ऐसे, ठीक है। D5 तो ये वाला मान हुआ। अब मान लीजिए सेम ऐसी की ऐसी कंडीशन में यहां पर भी मान लेता हूं, ठीक है। हमने इसका DA वेक्टर देखना है, DS वेक्टर देखना है, वो आ गया इधर, ठीक है। और इससे संबंधित जो हमारा सॉरी यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर बाहर की ओर होगा, ये हुआ E वेक्टर, ठीक है। तो यहां भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 डिग्री। तो इसके अनुसार यदि हम देखेंगे तो ये हो जाएगा D फाई इज इक्वल टू, वही EDS लिख दूं या डायरेक्ट ही हमारे पास में, भाई DS लिख दूं डायरेक्ट, क्योंकि सेम ही हो रहा है, यहां पर भी ये कंडीशन इसमें आ रही है। अब यहां पर भी मैं मान लीजिए छोटा सा एक भाग लेता हूं तो वो भी ऐसे दिखाएगा आपको। समझ पा रहे हैं बात को। इधर अगर अपन ले लेते हैं तो भी यही चीज बाहर आएगी, ठीक है। DS इधर आएगा E। तो इस तरह से छोटे छोटे सारे भाग जब आपस में मिलेंगे तो उनका कुल फ्लक्स हमें प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो सभी योग करने के बाद हमारे पास में कुल फ्लक्स प्राप्त होगा।
ठीक है। तो देखिए कुल फ्लक्स अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस प्रकार से बोल सकता हूं कि इसको फाई टोटल जो होगा वो हमारा इस प्रकार से निकलेगा डी फाई से, ठीक है। तो समाकलन जैसे इसका करेंगे तो डी फाई की वैल्यू जो है हमारे पास में वो बंद पृष्ठ के लिए ई डी एस आ जाएगा। अब यहां पर जो ई है वो सभी चीज के लिए समान है। ई के जो है चाहे आप यहां पर देख लीजिए, चाहे यहां देख लीजिए, चाहे यहां देख लीजिए, चाहे यहां देख लीजिए। क्यों देख लें, क्या कारण है? मान लीजिए आपके पास में ये आर त्रिज्या का स्फीयर था और ये क्या था आर त्रिज्या का, ये भी आर त्रिज्या हो गई, ये भी आर त्रिज्या हो गई और प्लस क्यू के कारण इस पर यदि हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो वो मिलेगा क्या, वो मिलेगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम इसको बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में जो मान बराबर होगा हम उसको क्या करेंगे, ई से बाहर निकाल लेंगे, ये डी एस हो जाएगा, डी एस यानी कि कंप्लीट वैल्यू होगी, देन ई और ये हो जाएगा एस, और एस की वैल्यू जो है, एस की वैल्यू क्या लें, अब यही तो समस्या हो गई कि भाई एस की वैल्यू नहीं, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है गोले के लिए, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बात एकदम क्लियर, ठीक है। तो फटाफट से हम देखते हैं, अब हम इस E की वैल्यू को रखेंगे और E की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू रख रहा हूं बेटो, Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। E आ गया और ये हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। फटाफट से इसको काट दीजिए, देखिए 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, देन हमारे पास में क्या बच गया, वो बच गया फाई कुल इज इक्वल टू क्यू ऊपर बच गया और एप्सिलॉन नॉट नीचे बच गया। तो इस प्रकार से इस गाउस का नियम की व्युत्पत्ति होती है। तो अब आप खुद सोचिए कि लॉ था और उसका व्युत्पन्न किया, ये सिर्फ एक मतलब एक चीज बताने के लिए कि भाई हमारा गाउस का नियम रियलिटी में कह क्या रहा है। आप इसी बात को समझिए कि गाउस का नियम जो है वो केवल बंद पृष्ठ में ये बता रहा है कि आप चाहे शेप कोई भी प्रकार के ले लीजिए, शेप आप कोई भी प्रकार के ले लीजिए, लेकिन वहां पर विद्युत क्षेत्र का कोई रोल नहीं होगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि कहीं भी विद्युत क्षेत्र संबंधित आ रहा है क्या इस समय, यहां पर केवल है चार्ज कितना है। चार्ज अगर मान लीजिए, चार्ज अगर यहां पर 0 होता है, एक आपको कंडीशन समझाता हूं, हमारे पास में मान लीजिए ये बंद पृष्ठ है, ये क्या है, बंद पृष्ठ है, इसमें मेरे पास में प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है। तो आप इससे संबंधित कुल फ्लक्स कितना बताएंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो दोनों का योग करेंगे, तो योग करते ही आप खुद समझिए कि दोनों का योग करते आंसर 0, इसका मतलब है इस वाले पृष्ठ से संबंधित जो हमारा फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो इस प्रकार से कई सारी आकृतियां हम ले सकते हैं। चलिए आकृतियों को कुछ बताता हूं आपको, इसको उतार लीजिएगा। इस आकृतियों से संबंधित बात करता हूं मैं। देखिए हमारे पास में ये वैल्यू तो आ गई है, तो आप देखिए यदि मान लीजिए आपके पास में ऐसी कोई आकृति, यह आकृति, ठीक है, इसमें आवेश यहां हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे संबंधित फाई टोटल कितना होगा, वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर, आकृति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर दूसरी आकृति लेते हैं, दूसरी आकृति लेंगे और इसके अंदर मान लीजिए आपका ये आवेश है Q। अब इससे संबंधित क्या होगा, फाई टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात, यानी दिक्कत होता ही ऐसे ही बोलते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास मान लीजिए ये बंद पृष्ठ है, इसमें हमारे पास में है प्लस 2Q माइनस 2Q, देन फाई टोटल इज इक्वल टू 0। कितना होगा, 0। बात अब क्लियर हो गई होगी। तो हमारे पास में इस प्रकार से काफी चीजें आपके सामने देखने को मिलेगी। मेन इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं,
उन क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं फटाफट से उस चीज को लेके चलता हूं। ध्यान से देखते रहिएगा और सीखते रहिए। और मेन उसी में समस्या आती है, वो क्या है चलिए देखते हैं उसको। देखिए हमारे पास इस प्रकार से एक आकृति है, ठीक है, और इस आकृति में हमारे पास ये आवेश मौजूद है Q। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अब इससे संबंधित 3 प्रकार की या 2 प्रकार की हम लेके चलते हैं। सिंपल सी बात को समझेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं इससे संबंधित टोटल फ्लक्स कितना होगा तो आप क्या बताएंगे? भाई इसमें Q आवेश है तो आप जाहिर सी बात है आप बताएंगे आंसर Q/ε0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप मुझे बताइए कि इसमें फाई शीर्ष कितना होगा, अब ये नई चीज आ गई। फाई शीर्ष क्या होता है, या फाई फलक कितना होगा, ठीक है। अब समझिएगा, या फाई कोर कितना होगा, ऐसे भी समझ लीजिए चाहे। मेन ये चीजें आती हैं जो आपको दिक्कत करेंगे, ठीक है। इसको करते हैं और आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। देखिए शीर्ष, इसमें कितने शीर्ष होते हैं? एक घन है हमारे पास, इसमें कितने शीर्ष होंगे? इसमें शीर्ष होंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां जो अपना Q है वो इस शीर्ष पर रखा है मान लीजिए। तो इसको कवर करने के लिए चारों तरफ से, जैसे आपके पास एक बॉक्स है, जैसे मान लीजिए आपका ये इस प्रकार से मान लीजिए है, हालांकि है घन। आप एक बार इमेजिन कीजिए कि इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, ये घन है, ठीक है। इसके इस कॉर्नर पर ये चार्ज मौजूद है। तो इसको ढकने के लिए कि इसको ये बंद पृष्ठ में आ जाए, तो इसको हमें कवर करने के लिए देखो एक तो खुद है ये, दूसरा फिर इस साइड में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और एक ऊपर 8वां। तो यहां पर 8 भाग हमें बांटने पड़ेंगे। तो फाई शीर्ष जो होगा वो कितने भागों में बढ़ जाएगा? वो बढ़ जाएगा 8 भागों में। तो इस प्रकार से हमारे पास में फाई शीर्ष जो होगा वो 8 भागों में बटा हुआ होगा, यानी कि कुल फ्लक्स का 8वां भाग, ठीक है। फलक की बात करें, कितने फलक होते हैं आपके हिसाब से? फलक की बात का मतलब ये है कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें कितने साइड्स हैं, ठीक है। उन साइड्स की बात करेंगे तो देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और पीछे वाला 5 और आगे वाला 6। तो 6 साइड हो गई। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा टोटल फ्लक्स का 6वां भाग। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं फाई कोर की। फाई कोर क्या होता है? कोर किसको कहते हैं? कोर होती है ये लाइंस, कोर होती है ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये कोर कितनी है इसके अंदर, फटाफट से काउंट करते हैं। चलिए देखिए 1 2 3 और 4। तो 4 है इसकी, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 और 12। कितनी कोर हुई? 12, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 12ε0। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये आंसर होगा। फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन और देखता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लीजिए मेरे पास में ऐसे कोई एक अर्धगोला है और इस पर यहां पर +Q मौजूद है। क्या है? +Q मौजूद है। तो आपको बताना है फाई टोटल। बताइए फाई टोटल कितना होना चाहिए, बताएंगे? इसको बंद पृष्ठ में कवर करना है तो क्या इमेजिन होगा? आपको इसको इस तरह से बंद पृष्ठ में ऐसे कवर करना पड़ेगा। जैसे इसको कवर करेंगे तो ये तो सिर्फ आधे भाग में है बच्चों, आधे ही तो भाग में है। तो अगर कुल की बात करेंगे तो Q/ε0। और यदि हम अर्धगोले की बात करेंगे, अर्धगोला, तो अर्धगोले की यदि हम बात करेंगे तो वो कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। अब क्लियर हो गई होगी बात। तो बच्चों
आज के वीडियो में हमने सीखा है गाउस लॉ क्या है, गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और गाउस के नियम की व्युत्पत्ति के अंदर ही हमने कुछ महत्वपूर्ण सवालों को भी किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।